अरे कालू जी, ये जंगल तो बहुत बड़ा है। काफी पक्षी रहते हैं इस जंगल में। हाँ रानी, पर गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो ना, जल्दी से किसी अच्छे से पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। आज के दिन कालू कौवा और रानी कौवी उस जंगल में नए नए आए थे। रानी कौवी दहेज में काफी कुछ लाई थी, इसीलिए पूरा ट्रक सामान से भरा हुआ था। फिर कालू कौवा घर के लिए लकड़ियां लेने चला जाता है। थोड़ी देर में वे काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और रानी कौवी और कालू कौवा मिलकर किसी अच्छे से पेड़ पर अपना एक घर बनाने लगते हैं। शाम हो जाती है। कालू कौवे और रानी कौवी ने मिलकर अपना एक बड़ा सा लकड़ियों का घर बना लिया था। कालू जी, वैसे ये घर तो बहुत अच्छा बन गया और ये जंगल भी बहुत अच्छा है। मैं दहेज में सब कुछ लेकर आई हूँ। अब हम सुकून के साथ इस घर में रहेंगे। रानी कौवी दहेज में सब कुछ लेकर आई थी, एसी, फ्रिज, पंखा और काफी कुछ। और अब इस जंगल में आकर कालू कौवा और रानी कौवी बड़े आराम से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसीलिए रानी कौवी हर समय अपना एसी, फ्रिज और पंखा चला कर रखती थी, ताकि उन्हें बिल्कुल गर्मी न लगे और इस गर्मी के मौसम में भी उनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। दोस्तों, अगर आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे तुमने देखा मीनू चिड़िया, तुम्हारे पड़ोस में एक कौवे ने अपना घर बनाया है। मैं गया था उनसे मिलने। वे कौवा और कौवी बहुत ज्यादा अमीर हैं। उनके घर में एसी, फ्रिज और पंखा लगा हुआ है। हाँ तो अच्छी बात है तोते। इस गर्मी के मौसम में तो सबके पास ही एसी और फ्रिज होना ही चाहिए। हाँ होना तो चाहिए, पर हम तो ठहरे गरीब पक्षी। हमारे पास तो बस एक छोटा सा पंखा है, जिससे हम अपनी गर्मी दूर कर लेते हैं। गलत बात तोते। हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। सारा लालच नहीं करनी चाहिए हमें। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और रानी कौवी अपना एसी और पंखा चलाकर आराम से सो रहे थे। उन्हें तो बिजली की बिल्कुल फिक्र ना थी कि इतना सब कुछ चलाने की वजह से उनका बिल भी ज़्यादा आ सकता है। फिर इसी तरह ही एक महीना गुजर जाता है। एक दिन कबूतर सब पक्षियों के घरों में उनका बिजली का बिल देने आया था। हाय रे कालू जी, मैं तो मर गई। अरे रानी, क्या हो गया? बिल में ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? जल्दी आए, जल्दी आकर देखें। आप देखेंगे तो आप भी हिलकर रह जाएंगे। जब कालू कौवा अपना बिजली का बिल देखता है तो वो भी हैरान परेशान रह जाता है। हाय रे रानी, ये क्या हो गया? 50,000 रुपए का बिल। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे तो हमें भरने ही पड़ेंगे, वरना हमारी बिजली कट जाएगी। यार रानी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम दहेज में एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ लाई थी। अब जब सारा सारा दिन एसी चलाओगी तो बिल तो आएगा ही ना। अरे वाह वाह, डाल दो, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो आप। अरे एसी के मजे आपको लग गए थे, जो सारा सारा दिन एसी आप चलाकर बैठे रहते थे। ठीक है भाई, मैंने इतना दहेज ला के गलती कर दी। मैं अपने भाई को फ्रिज, एसी सब कुछ वापस कराऊंगी। अरे अरे रानी, तुम नाराज ना हो। वापस ना करना एसी, क्योंकि एसी के बगैर अब हम रह ही नहीं सकते। और ये जो इतना सारा बिल आ गया है, ये तो भरना ही पड़ेगा। इसका मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब। कालू कौवा परेशान हो जाता है और फिर अपने घर से बाहर चला जाता है। कालू कौवा अपने घर से बाहर आकर बैठा था, तभी वो मीनू चिड़िया के घर पर लगा खंबा देखता है। अरे हाँ, मिल गया उपाय। अब आएगा मजा। अब तो मैं फ्री में एसी, फ्रिज सब कुछ चलाऊंगा। मीनू चिड़िया का बिजली का खंबा देखकर कालू कौवे के दिमाग में कोई बढ़िया सा उपाय आ गया था। फिर आज की रात कालू कौवा चुपके से अपना तार अपने खंबे से निकाल देता है और बड़े डंडे से अपना तार मीनू चिड़िया के खंबे में जोड़ देता है और इस तरह वे कुंडा लगा लेता है। बेचारी मीनू चिड़िया के घर में तो बस एक छोटा सा पंखा लगा था और वो भी सिर्फ वे रात में ही चलाती थी। वाह वाह कालू जी, अब तो किसी बात की चिंता ही नहीं। हमारा पूरा घर ठंडा रहेगा और बिल आएगा मीनू चिड़िया को।
हाँ भाई, देख लो तुम अपने पति को, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता हूँ मैं। इस तरह कालू कौवा और रानी कौवी बड़ी चालाकी से मीनू चिड़िया की बिजली चोरी करते हैं और रात को अपने घर में एसी, पंखा और फ्रिज चलाकर बड़े मज़े से सो जाते हैं। फिर इस तरह ये महीना भी पूरा गुजर जाता है। एक दिन कबूतर फिर से पक्षियों के घरों के बाहर उनके बिजली के बिल रख रहा था। हाय रे, इतना धमाका बिल, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास तो बिजली चलाने के लिए कुछ ज्यादा है भी नहीं, बस एक छोटा सा पंखा है, फिर भी मुझे इतना ज्यादा बिल कैसे आ सकता है? मम्मा, मैंने देखा है कालू अंकल को, वो काफी दिनों से हमारे बिजली के खंभे के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर शक जाता है और मीनू चिड़िया अपने घर से बाहर आकर अपने बिजली के खंभे को देखती है तो खंभे से एक तार कालू कौवे के घर में जा रहा था। अच्छा, तो ये बात है, दुष्ट कालू कौवा मेरी बिजली चोरी कर रहा था। मीनू चिड़िया को कालू कौवे पर गुस्सा आता है और वे डंडे से कालू कौवे का तार निकाल कर फेंक देती है। आइंदा अगर ये चालाकी की ना तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, फिर सारी जिंदगी जेल में बैठे तुम सड़ते रहना। मीनू चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब क्या होगा कालू जी? मीनू चिड़िया सबको बताएगी तो पक्षियों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कौवों की कोई इज्जत या बेइज्जती नहीं होती। मीनू चिड़िया ने अगर अपने खंबे से हमारा तार निकाल दिया तो कोई बात नहीं, हमारे पड़ोस में वो दूसरा घर भी तो है ना, वहाँ पर तो कोई रहता भी नहीं। मैं सामने वाले खाली घर की बिजली चोरी करूँगा क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं, इसीलिए मुझे कोई नहीं रोकने वाला। मीनू चिड़िया भी अब होशियार हो गई थी और वे अब हर समय कालू कौवे पर नजर रखने लगी थी। आज की रात मीनू चिड़िया कालू कौवे को पड़ोस के घर में खंबे पर कुंडा लगाते हुए देख लेती है। अरे, वो घर तो बाजू झील का है जिस पर कालू कौवे ने कुंडा लगा लिया। हाँ, अब बताऊंगी मैं कालू कौवे को। फिर सुबह हो जाती है। मीनू चिड़िया बाजू झील के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है। क्या वो कौवा मेरी बिजली चुरा रहा है? मतलब इस बार मुझे बहुत ज्यादा बिल आएगा। छोड़ूंगी नहीं, उस कौवे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाजू झील गुस्से में फौरन अपने घर की तरफ चली जाती है। चोर कौवे मेरी बिजली चुराता है ताकि मेरा बिल ज्यादा आए, तेरी तो खैर नहीं। अरे चिचिचील, कौन हो तुम? चलो निकलो मेरे घर से। बराबर में जो खाली घर है वो मेरा है जिस पर तुमने कुंडा लगाया हुआ है। मेरी ही बिजली चुरा रहा है और मुझे ही गुस्सा दिखा रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बाजू झील गुस्से में कालू कौवे पर हमला कर देती है और कालू कौवे को उसी समय मारकर खाने लगती है। आइंदा अगर मेरे घर की बिजली चोरी की तो तुझे भी मार डालूंगी। कालू कौवे से अपना बदला लेकर बाजू झील वहाँ से चली जाती है और रानी कौवी बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि चंद पैसों की वजह से उसने अपने पति को खो दिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, इसीलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। सोनी बेटा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। क्या मम्मा, मैं बड़ी हुई नहीं, क्या आपको मेरी शादी की लग गई? मुझे नहीं करनी शादी अभी, मुझे तो आपके साथ रहना है। सोनी चिड़िया मेरी बेटी, तुम्हारी शादी का समय आ गया है, अच्छा नखरे ना करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। रसोई में आकर मीनू चिड़िया रिश्ते वालों के लिए भोजन बनाने लग जाती है और उधर सोनी भी अच्छे से तैयार हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एक चिड़ा मीनू चिड़िया के घर पर आता है। अरे बेटा मुनमुन, तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारे मम्मा पापा या भाई बहन तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? हाँ वो मीनू आंटी, मैं इकलौता हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं और मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं आज अकेला ही अपना रिश्ता लेकर आया हूँ, पर मुझे आज अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। मुनमुन चिड़े के आते ही मीनू चिड़िया सोनी चिड़िया को लेकर वहाँ पर आती है। बेटा, ये है मेरी बेटी, बहुत प्यारी है और बहुत कामकाजू है। पता है, इसे सारे काम आते हैं,
घर की साफ सफाई, भोजन बनाना या फिर भोजन ढूंढना, इन सारे कामों में तो जैसे माहिर है मेरी बेटी। अरे बस बस मीनू आंटी, मैं आपकी बेटी से काम करवाने के लिए थोड़ी ना शादी कर रहा हूँ। मैं तो आपकी बेटी को रानी बना के रखूंगा, रानी। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी अपनी सोनी की शादी जल्दी ही करूँगी। और बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। बस बेटा, मैं अगले हफ्ते ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। सोनी चिड़िया का रिश्ता पक्का हो गया था और मीनू चिड़िया भी बहुत ज़्यादा खुश थी। बस यूं ही एक हफ्ता गुजर जाता है। सोनी चिड़िया दुल्हन बनकर तैयार थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हाय रे, पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब अंडे से निकली और कब बड़ी हो गई। और देखो, आज तो दुल्हन बन गई। मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो तुम। बस तुम हमेशा खुश रहो। मम्मा, मैं तो चली जाऊंगी, पर आप मेरे बगैर कैसे रहोगी? बेटा, मैं तुम्हें याद किया करूंगी रोज। अपनी मम्मा से मिलने आती रहना। थोड़ी देर में मुनमुन चिड़ा भी बारात लेकर आ जाता है। दोस्तों, अगर आप सबने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और बहुत धूमधाम से सोनी चिड़िया को ब्याह कर यहाँ से दूर अपने जंगल ले जाता है। बेटी के जाने से बेचारी मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा रोई जा रही थी। अरे मीनू चिड़िया, ना करो ऐसा। तुम क्यों रोई जा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब सोनी चिड़िया मुनमुन चिड़े के घर में आती है तो वे क्या देखती है? उसके घर को देखकर तो बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि इस घर में किसी की शादी थी, क्योंकि वे घर बिल्कुल भी सजा हुआ नहीं था। मुनमुन जी, ये क्या? आज हमारी शादी थी तो आपने अपना घर क्यों नहीं सजाया? अरे हाँ, वो सब तुम्हें पता लग जाएगा, पर पहले मुझसे अपनी मुंह दिखाई तो ले लो। मुंह दिखाई? अरे वाह, आप मुझे मुंह दिखाई में क्या देंगे? अरे कोमल, मेरी प्यारी कोमल, आओ इधर आओ जल्दी से। मुनमुन चिड़े के ऐसे बुलाने पर वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है। ये रही तुम्हारी मुंह दिखाई। कोमल चिड़िया नाम है इसका, और ये मेरी पहली पत्नी है। और अब से, मतलब आज से ही, ये तुम्हारी सौतन है। आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे पता है कि आपके घर की कोई काम वाली है ना? सच कहा ना मैंने? पर बस अब से आप इस काम वाली को छुट्टी दे दें, क्योंकि अब मैं आ गई हूँ। इस घर का सारा काम मैं खुद कर लिया करूँगी। ओए चिड़िया, जबान संभाल के बात करो। ये मुनमुन चिड़े मेरे पति हैं। मैं ही हूँ इनकी पहली पत्नी और मैं इसी घर में रहती हूँ। क्या मुनमुन जी, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों की आपने मुझसे शादी? वो इसीलिए क्योंकि मुझसे और कोमल से कोई काम वाम नहीं होता। अगर मैं कोई नौकर रख लेता तो मुझे उसे पैसे देने पड़ते, परंतु तुमसे शादी कर ली है ना मैंने। अब तुम फ्री में मेरे सारे काम करोगी। मेरी बात गौर से सुनो, कल से तुम बुलबुल के घर पर काम पर जाओगी और पैसे कमा कर लाके दोगी मुझे। दुष्ट चिड़े, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस मुनमुन चिड़ा और कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और फिर गुस्से में बेचारी मासूम सी सोनी चिड़िया को दोनों ही बहुत बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह सोनी चिड़िया मजबूर होकर बुलबुल के घर पर काम पर चली जाती है और वहां आकर बेचारी पूरा दिन मेहनत से कामकाज कर रही थी। फिर शाम को भी बेचारी थक हार के अपने घर पर आकर सबके लिए भोजन बनाती है और वहीं वे दोनों तो बस घर में सारा सारा दिन पड़े आराम ही कर रहे थे। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है। बेचारी सोनी चिड़िया को मुनमुन चिड़ा छोटी छोटी बातों पर बहुत बुरी तरह से मारता था। बेचारी सोनी चिड़िया अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और वे काफ़ी दिनों से अपनी माँ कोमल चिड़िया के पास भी नहीं गई थी। हाय रे, मेरी बेकार किस्मत। मैं मुनमुन चिड़े को कुछ बोल भी नहीं सकती, वरना वो मुझे बहुत बुरी तरह से मारेगा। बेचारी सोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। उस बेचारी के शरीर पर तो जगह जगह
चोट के निशान भी थे। सोनी चिड़िया, मेरे घर के हालात अब कुछ ठीक नहीं हैं, इसीलिए कल से तुम काम पर मत आना। आज तो बुलबुल सोनी चिड़िया को काम से निकाल देती है। सोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान अपने घर में आती है। मुनमुन, जरूर इसी ने कुछ गलत किया होगा, तभी तो बुलबुल ने इसे काम से निकाल दिया और अब आकर हमसे झूठ बोल रही है ये। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो बहुत अच्छे से काम करती थी, पर फिर भी उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। बुलबुल के काम से निकालने पर मुनमुन चिड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और बेचारी सोनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा मारता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी सोनी चिड़िया के जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोनी तो जैसे शादी के बाद अपनी माँ को भूल ही गई, पता भी नहीं बताया अपने घर का, वरना मैं ही जाकर उससे मिलाती। पर आज बहुत दिन हो गए मैं अपनी बेटी से मिली नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं सोनी से मिलकर रहूंगी। मीनू चिड़िया को ये तो पता था कि मुनमुन चिड़ा दूसरे जंगल में रहता है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका घर किधर है। इसीलिए मीनू चिड़िया अपनी बेटी से मिलने दूसरे जंगल चली जाती है। अरे तुम मीनू चिड़िया, हाय रे मेरी बचपन की दोस्त। कोमल चिड़िया, कैसी हो तुम? आज तुम कितने दिनों के बाद मिली मुझसे। अरे हाँ मीनू चिड़िया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे जंगल में किसी पक्षी को नौकरानी की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। कोमल चिड़िया, सब ठीक तो है ना? क्या तुम अब नौकरानी का काम करोगी? हाय रे मीनू चिड़िया, मैं भला क्यों करूँगी नौकरी। फिर कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया को सारी बात बताने लगती है। उस छोटी सी मासूम चिड़िया से मैं सारे काम करवाती हूँ, अगर कुछ गलत करती है तो एक लगाती हूँ ज़ोर से। पता है, मेरे पति मुनमुन चिड़े तो रोज़ाना उस सोनी चिड़िया की ठीक ठाक पिटाई लगाते हैं। कोमल चिड़िया ये नहीं जानती थी कि सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया की ही बेटी है, परंतु अब मीनू चिड़िया सब कुछ जान चुकी थी। हाय रे मेरी सोनी चिड़िया, कितना ज़्यादा जुल्म कर रही हैं। मैं मुनमुन चिड़े को छोड़ूंगी नहीं। अरे वाह कोमल चिड़िया, बहुत अच्छे, ऐसे ही करती रहो। मीनू चिड़िया, तुम आना ना कभी मेरे घर पर, तुम्हें तो वैसे भी पता है कि मेरा घर कहाँ है। मीनू चिड़िया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वे अभी तो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में मीनू चिड़िया पुलिस को लेकर कोमल चिड़िया के घर पर पहुँच जाती है। पकड़ लें इन जालिम पक्षियों को, देखें जरा मेरी बेटी को मार मार कर क्या हाल कर दिया इसका। सोनी चिड़िया तो अपनी मम्मा को देखकर फौरन अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले जाओ। अरे बाप रे, ये मीनू चिड़िया यहाँ पर कहाँ से आ गई? हाय रे, ये सोनी चिड़िया मीनू चिड़िया की ही बेटी थी और मुझे पता ही नहीं। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया। इंस्पेक्टर कबूतर, इन दोनों को अभी के अभी पकड़ लें। इन दोनों ने देखे मेरी बेटी के साथ क्या किया, क्या हाल बना दिया मेरी बेटी का। बस इंस्पेक्टर कबूतर उन दोनों को हवालात के पीछे डाल देता है और वे दोनों पति पत्नी काफ़ी समय तक हवालात में बंद हो जाते हैं। और अब मीनू चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। उल्लू सेठ काफ़ी अमीर था, उसका जंगल में अपना पेट्रोल पंप था और वे सब पक्षियों को मुनासिब दामों में पेट्रोल देता था। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपनी अपनी टैक्सी चलाते थे और अपने घर का गुजारा आराम से चला लेते थे। देखो मानो, आज मैंने पूरे 500 रुपए का मुनाफा किया। अगर इसी तरह मुनाफा होता रहा तो एक न एक दिन तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिन भर में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लेता था। उल्लू जी, ये क्या, आप बस रोजाना सिर्फ 5000 का मुनाफा करते हो? अब तो हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। मुझे तो इस बार एक नई सोने की चैन भी लेनी थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं कब लूंगी अपनी चैन? अरे मेरी प्रीतम, 5000 थोड़े होते हैं क्या? अरे बहुत होते हैं। हमारे घर का खर्च तो बहुत अच्छे से चलता है ना। हाँ, घर का खर्चा तो आराम से चल जाता है, परंतु मेरा क्या, मेरी ख्वाहिशें तो इसमें बिल्कुल पूरी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ अगर आप अपने पेट्रोल के दाम दुगने कर दें तो हमारा मुनाफा बहुत होगा और बेचारे पक्षी मजबूरी में आकर पेट्रोल हमसे ज़रूर खरीदेंगे।
वरना बेचारे पक्षियों का धंधा बंद हो जाएगा और बेचारे पक्षियों को धूप में उड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। वैसे ठीक तो कह रही हो तुम, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे अपने पेट्रोल के दाम अब दुगने करने ही चाहिए। तो ठीक है, फिर कल से मैं अपने पेट्रोल के दाम दुगने कर देता हूँ। पक्षियों को मजबूरी में आकर मुझसे पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। बस अगले दिन से उल्लू सेठ अपने पेट्रोल के दाम दुगने कर देता है। उल्लू सेठ, ये क्या, आपने अपने पेट्रोल के दाम दुगने क्यों कर दिए? आपको तो पता है ना हम पक्षी कितने गरीब हैं, अपना घर भी कितनी मुश्किलों से चलाते हैं, तो हम आपसे इतना महंगा पेट्रोल आखिर कैसे खरीदेंगे? हाँ भाई, ये आपने पेट्रोल के दाम अचानक इतने ज्यादा क्यों बढ़ा दिए? और दूसरे जंगलों में तो वही पुराने दाम चल रहे हैं। हाँ तो जाओ कालू कौवे, दूसरे जंगल से ही पेट्रोल ले लो, मेरे तो यही दाम रहेंगे। अरे ये क्या बात हुई? अगर हमें दूसरे जंगल से पेट्रोल लेना ही होता तो हम आपके पास आते ही क्यों? और वैसे भी हम यहाँ से अपना इतना पेट्रोल जलाकर वहाँ दूसरे जंगल जाएं और वहाँ से पेट्रोल डलवाएं, तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा? देखो कालू कौवे, ये पेट्रोल पंप मेरा है, इसीलिए यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। तुम पक्षियों को अगर परवड़ता है तो मुझसे लो पेट्रोल, वरना कहीं और चले जाओ। नहीं नहीं उल्लू सेठ, हमें आपसे ही लेना है पेट्रोल। आप जल्दी से मेरे ऑटो की टंकी फुल कर दें, मुझे जाकर अभी अपना ऑटो चलाना है। पक्षी बेचारे मजबूर होकर दुगने दामों में पेट्रोल खरीदते थे। आज के दिन तो उल्लू सेठ का काफी ज्यादा मुनाफा हो गया था और वे काफी ज्यादा खुश था। देखा उल्लू जी, मैं कहती थी ना, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। देख लिया ना, आज हमारा कितना सारा मुनाफा हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ अगर हम अपने पेट्रोल के दाम दुगने से चुगने कर दें तो हमारा मुनाफा ही मुनाफा होगा और हम तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बेचारे पक्षी बहुत मजबूर हैं। मैं अपने पेट्रोल के दाम जितने बढ़ाऊंगा, पक्षियों को हर कीमत में आकर मुझसे मेरा पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि पक्षियों के पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना। अगले दिन पेट्रोल के दाम दुगने से चुगने हो जाते हैं। तभी तोता अपनी बाइक लेकर पेट्रोल भरवाने के लिए आता है। अरे बाप रे, तुम तो मुनाफे की लालच में अंधे हो गए हो। तुम तो अब रोजाना ही अपने पेट्रोल के दाम बढ़ाते ही चले जा रहे हो। अब क्या हम पक्षियों की जान लेने का इरादा है? पेट्रोल खरीदना है तो खरीदो, वरना अपनी ये बकवास अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। वैसे भी गरीब पक्षियों से बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बेचारा तोता बिना पेट्रोल डलवाए पैदल ही अपनी बाइक को वापस ले जाता है। अब तो काफी पक्षियों ने अपनी बाइक, अपने रक्शे अपने घर पर ही छोड़ दिए थे और अब पक्षी दूर दूर का सफर उड़कर ही क्या करते थे। मानो कितनी ज्यादा खुश थी मैं, क्योंकि दिन भर में मेरा मुनाफा कितना ज्यादा हो जाता था। परंतु जब से उल्लू सेठ ने अपने ये पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, तब से तो मेरा मुनाफा होता ही नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है मेरा तो। दूसरी तरफ कालू कौवे ने रानी कौवी का सोने का हार बेचकर पेट्रोल का एक बड़ा कैन खरीद लिया था। कालू कौवे, ये उल्लू सेठ ने तो अपने पेट्रोल के दामों में आग लगा दी है। अब मेरे बस की बात नहीं है पेट्रोल खरीदना। मैंने तो सोच लिया है मैं अपना ये ऑटो बेच दूंगी। तो फिर मीनू चिड़िया, तुम अपना ये ऑटो बेचकर क्या करोगी? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। देखूंगी, क्या पता किसी न किसी पक्षी के खेत में मुझे काम मिल जाए। हाँ यार, मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम्हें पता है मैंने रानी से लड़ झगड़ कर उसकी सोने की चैन बेच दी है और मैंने उससे एक पेट्रोल का कैन खरीद लिया है। देखता हूँ अब वे पेट्रोल कब तक चलता है। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर जंगल में निकल जाता है। अरे बाप रे, इस पेट्रोल के कैन में तो पेट्रोल आधा हो गया है। ये तो 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। कहीं ये पेट्रोल खत्म होते ही कालू जी ये हमारा घर ही ना बेच दें। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर रानी कौवी के दिमाग में एक उपाय आता है। हाँ, मिल गया उपाय। जैसे मैं दूध में पानी मिलाती हूँ ना, तो दूध खराब नहीं होता, इसी तरह मैं इस पेट्रोल में भी पानी मिला देती हूँ, जिससे ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रानी कौवी तो बहुत ही अनपढ़ थी, उसे तो पेट्रोल का पी भी नहीं पता था। वे रानी कौवी पूरा एक जग पानी उस पेट्रोल में मिला देती है और वे पेट्रोल का कैन दोबारा से भर जाता है। अब कालू जी आराम से ऑटो चलाएंगे। जब ये पेट्रोल का कैन दोबारा से आधा हो जाएगा तो मैं दोबारा पानी मिला दूंगी और इसे दोबारा से भर दूंगी। अगले दिन कालू कौवा वही पानी वाला पेट्रोल अपनी ऑटो में डालकर अपना ऑटो चलाने निकल जाता है। चलो कालू कौवे, जल्दी चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जल्दी से पड़ोस के जंगल में ले चलो। हाँ हाँ, जल्दी से बैठ जाओ मेरे ऑटो में, मैं अभी पहुँचा देता हूँ।
प्रीतम जल्दी से ऑटो में बैठती है और कालू कौवा वे ऑटो लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। कालू कौवा अपना ऑटो बहुत ही तेजी में चला रहा था। पेट्रोल में पानी मिला हुआ था, जिस कारण वे ऑटो बीच आसमान में बंद हो जाता है। ऑटो बंद होने के कारण वे ऑटो काफी ही तेजी में नीचे जमीन की तरफ गिरने लगता है। अरे अरे, ये मेरा ऑटो बंद कैसे हो गया? अरे रे, मुझे यहाँ से फौरन कूदना होगा वरना मैं तो मारा जाऊंगा। कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए फौरन ऑटो से नीचे कूद जाता है। कालू कौवा नीचे आकर पानी में गिर जाता है, जिस कारण कालू कौवे की जान बचाती है और वे ऑटो नीचे जमीन पर आकर गिरता है और एक बड़ा धमाका होता है, जिससे वे उल्लू की पत्नी भी वहीं पर मर जाती है। जब उल्लू सेठ को ये पता लगता है कि हादसे में उसकी पत्नी मर गई है, तो वे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कातिल हो तुम कालू कौवे, तुमने मेरी पत्नी को मार दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा। बस करो, इसमें कालू कौवे की कोई गलती नहीं। ये सब तो तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिल रही है। तुमने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि बेचारी मासूम रानी कौवी ने पेट्रोल की बचत के लिए उसमें पानी मिला दिया, और फिर तो ये हादसा होना ही था, पर इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मीनू चिड़िया की बात सुनकर उल्लू सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मीनू चिड़िया, कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, इसीलिए अपने पेट्रोल के दाम में बढ़ाते ही जा रहा था, पर मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी सजा इस तरह मिलेगी। मेरी प्रीतम ही मुझे छोड़कर चली गई। बस ठीक है, मैंने तुम पक्षियों के साथ गलत किया था ना, अब मैं ही ठीक करूँगा। कल से मैं कुछ दिनों के लिए तुम पक्षियों को मुफ्त में पेट्रोल दूंगा। ये बात सुनकर कालू कौवा और मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह अब सब कुछ ठीक हो जाता है।